ये कहानी सियोल में बनी यूएस आर्मी बेस के एक मुर्दा घर से शुरू होती है, जहां एक अमेरिकी डॉक्टर अपने असिस्टेंट को एक्सपायर्ड टॉक्सिक केमिकल को सिंक में बहाने कहता है ताकि वो जगह साफ हो सके। जिसे सुनकर वो असिस्टेंट कहता है कि ये केमिकल अगर हम सिंक में बहाते हैं तो वो सीधे हान नदी में जाकर मिलेगी, जिससे इस केमिकल से नदी के जीव जंतु को नुकसान पहुंच सकता है। पर वो डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता। उसे लगता है कि नदी बहुत बड़ी है, इतने से केमिकल से कुछ नहीं होगा, और वो सारे टॉक्सिक केमिकल को सिंक में बहा देता है। कुछ दिन बाद जब दो आदमी नदी में मछली पकड़ रहे थे, उन्हें पानी में अजीब सा जीव दिखाई देता है। उस जीव को छूने से करंट लग रहा था। उसके बाद हमें कहानी में 4 साल बाद के सीन में एक व्यक्ति गैंगडो को दिखाया जाता है। वो बहुत ही कामचोर और आलसी इंसान है। वो अपने पिता हियोबोंग के साथ हान नदी के किनारे एक छोटा सा फूड स्टोर चलाता है। गैंगडो दिमाग से कमजोर था, पर वो अपनी बेटी ह्यूनसू को बहुत प्यार करता है। वही गैंगडो अपनी बेटी ह्यूनसू के साथ अपनी बहन नामजू का ओलंपिक मैच देख रहा था। उसकी बहन तीरंदाजी का मैच खेल रही थी। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं और गैंगडो को एक कस्टमर का ऑर्डर ले जाने कहते हैं। फिर गैंगडो उस कस्टमर का ऑर्डर लेके नदी किनारे पहुंचता है। वहां पे सारे लोग ब्रिज के नीचे एक अजीब से क्रीचर को देख रहे थे। वो क्रीचर ब्रिज में उल्टा लटक रहा था। थोड़ी ही देर में वो पानी में कूद जाता है और पानी के नीचे से लोगों के करीब आता है। वही गैंगडो एक जूस का बोतल उस क्रीचर की तरफ फेंकता है, जिसे वो क्रीचर पकड़ लेता है। ये देखकर लोग उसके ऊपर बहुत सारे खाने और पीने का सामान फेंकने लगते हैं, जिससे वो क्रीचर एकदम से पानी में गायब हो जाता है। वो वही बात कर ही रहे थे कि गैंगडो देखता है कि वो क्रीचर नदी से बाहर आ गया है और वो लोगों को मार रहा है। ये सब देखकर वहाँ के लोग घबरा जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दरअसल ये क्रीचर कुछ साल पहले नदी में बहाए गए केमिकल के रिएक्शन की वजह से बना है। ये एक छोटा सा जीव है जिसे कुछ साल पहले मछुआरों ने देखा था। अब वो जीव एक क्रीचर में बदल चुका है जो अब यहाँ के लोगों को जिंदा निगल रहा है। वही गैंगडो उस क्रीचर को मारने के लिए एक भारी साइन बोर्ड को उठाता है और उसके पूंछ पर मारता है, जिससे उस क्रीचर का खून गैंगडो के ऊपर लग जाता है। अब वो क्रीचर गैंगडो के पीछे पड़ जाता है। गैंगडो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। वही गैंगडो की बेटी ह्यूनसू अपनी आंटी का मैच देख के स्टोर से बाहर निकलती है। वो इस सब से अनजान थी। तभी गैंगडो पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ के भागने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद वो गिर जाते हैं। उसके बाद गैंगडो दोबारा उठ के भागने लगता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके हाथ में कोई दूसरी बच्ची थी। ह्यूनसू गैंगडो के हाथ से पीछे छूट चुकी थी। तभी वो क्रीचर गैंगडो के सामने से ह्यूनसू को अपने पूंछ में उठाकर नदी में कूद जाता है। ह्यूनसू को बचाने के लिए गैंगडो भी क्रीचर के पीछे नदी में कूद जाता है, पर वो क्रीचर बहुत दूर जा चुका था। वो क्रीचर कुछ ही देर में वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं आगे मिलिट्री गार्ड्स उस जगह को पूरी तरह से खाली करा के सील कर देते हैं और जितने भी लोग उस क्रीचर के संपर्क में आए थे उन सबको एक हॉल में बंद कर देते हैं। और वही जितने लोगों की जान उस क्रीचर ने लिया था उन सब की तस्वीर प्रेयर हॉल पर लगी हुई थी। वही उन सभी के साथ ह्यूनसू की भी तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर गैंगडो और उसके पिता बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी वही गैंगडो की बहन नामजू और उसका भाई नामिल वहां आ जाते हैं। वो भी ह्यूनसू की तस्वीर देखकर रोने लगते हैं और तभी नामिल गैंगडो को मारने लगता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने उसका हाथ नहीं छोड़ा होता तो आज ह्यूनसू हमारे साथ होती। वहीं एक पीले सूट वाला आदमी वहां आता है और वहां के लोगों से पूछता है कि कौन कौन क्रीचर के संपर्क में आया था। तभी गैंगडो उस आदमी को बताता है कि क्रीचर का खून मेरे चेहरे पे लग गया था,
जिसकी वजह से गैंगडो के फैमिली को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पे गैंगडो का कुछ टेस्ट किया जाएगा कि कहीं उस क्रीचर का वायरस उसके शरीर में तो नहीं है। वहीं टीवी पर एक न्यूज चल रहा होता है जिसमें बताया जा रहा था कि जो भी इस क्रीचर के संपर्क में आया है उनके शरीर में एक तरह का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। तभी एक डॉक्टर गैंगडो के पास आता है और उसे कहता है कि अभी तुम्हारा कुछ टेस्ट होगा, तब तक तुम कुछ खाना मत। पर गैंगडो चुपके से रात को कुछ खाने लगता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। ये कॉल ह्यूनसू का था जो उसे कह रही थी कि मैं जिंदा हूँ और मैं ब्रिज के नीचे बने एक बंकर में छुपी हुई हूँ। ह्यूनसू की जिंदा होने की बात सुनकर गैंगडो और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये बात वो एक ऑफिसर को बताते हैं ताकि वो ऑफिसर ह्यूनसू को ढूंढने में उनकी मदद कर सके। पर वो ऑफिसर उनकी बातों को कुछ और ही समझता है। उसे लगता है कि इनके शरीर में वायरस फैल चुका है, इसलिए ये पागलों की तरह बात कर रहे हैं और उनकी मदद के लिए मना कर देता है। वहीं गैंगडो के पिता का दोस्त एक मिलिट्री ऑफिसर था जिसकी मदद से वो हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। आगे गैंगडो और उसकी फैमिली गाड़ी लेकर हान नदी की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने क्रीचर को मारने के लिए बंदूक भी रखा हुआ था, पर हान नदी के किनारे मिलिट्री ऑफिसर चेक इन कर रहे थे। ऑफिसर उन्हें आगे जाने के लिए उनसे आईडी मांगते हैं, लेकिन गैंगडो और उसकी फैमिली के पास कोई आईडी नहीं थी। वो ऑफिसर को कुछ पैसे देकर नदी की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं ब्रिज के नीचे दो येलो सूट वाले आदमियों को वो क्रीचर एक बंकर में ले आता है। वहाँ और कई सारे लोगों के लाश पड़े थे। वो क्रीचर इंसानों को इकट्ठा कर रहा था ताकि उसे भूख लगने पर वो इन इंसानों को खा सके। उसी जगह पे ह्यूनसू भी थी। वो एक छोटे से टनल में छुपी हुई थी। वहीं एक आदमी के पास से उसे सेल फोन मिला था जिसके जरिए वो अपनी जिंदा होने की बात अपने पिता को बताई थी। आगे वहीं ब्रिज के नीचे बने बंकर में गैंगडो और उसकी फैमिली ह्यूनसू को आवाज देकर ढूंढ रहे थे। वहीं दो भाइयों को दिखाया जाता है जिसमें छोटे वाले का नाम सेजू है। वो गैंगडो के स्टोर में खाना चुराने आए थे। वो दोनों बहुत ज्यादा गरीब और अनाथ थे। वो खाना हमेशा चुरा कर खाते थे। आगे वो दोनों भाई गैंगडो के स्टोर से पूरे 2 महीने का खाना चुरा कर निकल रहे थे। तभी वो क्रीचर वहाँ आ जाता है और दोनों भाइयों को पकड़कर उसी बंकर में ले आता है जहाँ ह्यूनसू थी। वो क्रीचर दोनों भाइयों को उसी बंकर में छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद ह्यूनसू दोनों भाइयों को देखती है जिसमें उसका बड़ा भाई मर चुका था पर सेजू जिंदा था। वो सेजू को अपने साथ टनल में छुपा लेती है। वही गैंगडो और उसकी फैमिली ह्यूनसू को ढूंढते हुए अपने स्टोर तक आ जाते हैं। वहीं वो खाना खा के थोड़ी देर के लिए आराम करने लगते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि वो क्रीचर उनकी तरफ देख रहा है। तभी गैंगडो के पिता उस क्रीचर पर गोली चला देता है। उसके बाद वो क्रीचर पूरी स्टोर को पलट देता है जिसकी वजह से गैंगडो और उसकी फैमिली स्टोर से बाहर आ जाते हैं और क्रीचर पर लगातार गोली चलाने लगते हैं। लगातार गोली चलने के कारण वो क्रीचर पानी में कूद जाता है। अगले पल गैंगडो की फैमिली को पता चलता है कि उनकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी है। अब केवल गैंगडो के बंदूक में एक गोली बची थी जिसे चलाने के लिए उसके पिता गैंगडो से छीन लेते हैं और अकेले क्रीचर को मारने के लिए उसके सामने जाते हैं। जब वो क्रीचर को मारने के लिए ट्रिगर दबाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बंदूक में एक भी गोलियां नहीं थी। तभी गैंगडो को भी रियलाइज होता है कि बंदूक में गोलियां बची ही नहीं थी, लेकिन तब तक वो क्रीचर गैंगडो के पिता को मार चुका था। वही गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ पुलिस आ रही थी। उसे देखकर गैंगडो अपने दोनों भाई बहन को वहाँ से भागने कहता है और अकेले अपने पिता के पास रुककर रोने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और गैंगडो को गिरफ्तार कर लेती है। वही गैंगडो का भाई अपने दोस्त से मदद मांगता है ह्यूनसू का कॉल ट्रेस करने के लिए। उसके बाद उसका दोस्त मदद के लिए मान जाता है और अपने कंपनी में ले आता है जहाँ से वो कॉल ट्रेस कर सकते हैं। दोनों कॉल ट्रेस कर ही रहे थे कि बीच में उसका
का दोस्त कहीं चला जाता है। वहीं कुछ ही देर में पुलिस और हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी वहां आ जाते हैं गैंगडो के भाई को पकड़ने के लिए। दरअसल उसके दोस्त ने चीट किया था प्राइज के लालच में, क्योंकि वहां की सरकार ने गैंगडो की फैमिली को पकड़ने के लिए प्राइस रख दिया था, क्योंकि वो सभी क्रीचर के टच में जो आए थे। वहीं पुलिस के पास आते तक गैंगडो का भाई कॉल लोकेशन का पता लगा चुका था। वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है और वहां से निकलने के बाद वो अपनी बहन नामजू को लोकेशन मैसेज करता है। वहीं हमें गैंगडो को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जिसे संक्रमण टेस्ट के बहाने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। उसी दौरान गैंगडो 2 डॉक्टर को बातें करते हुए सुनता है, जो कह रहे थे कि उस क्रीचर से कोई संक्रमित नहीं हुआ है। इसका मतलब हॉस्पिटल वाले अपने फायदे के लिए लोगों में अफवाह फैला रहे थे। गैंगडो इस बात को अच्छे से समझ चुका था। वहीं उसकी बहन नामजू अब भी ब्रिज के नीचे ह्यूनसू को ढूंढ रही थी। वहीं गैंगडो का भाई भी एक बेघर आदमी की मदद से बियर बोतल का बम बनाकर नदी की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ गैंगडो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक नर्स को अपने कब्जे में ले लेता है और वहाँ के डॉक्टर को डराकर वहाँ से भाग निकलता है। वो सीधे हान नदी की तरफ भागता है और वहाँ बने ब्रिज के नीचे ह्यूनसू को ढूंढने लगता है। वही ह्यूनसू बंकर से बाहर निकलने के लिए मरे हुए लोगों के कपड़े को बांधकर रस्सी बनाती है और ऊपर चढ़ने के लिए लोहे से अटकाती है, पर वो रस्सी उनके लिए छोटा पड़ जाता है। वो उसे लटकाने के बाद पकड़ नहीं पाती। तभी वो क्रीचर वहाँ आ जाता है। उसे देखकर दोनों टनल में छुप जाते हैं। वो क्रीचर वहाँ आने के बाद हड्डियों की उल्टी कर देता है और वहीं बंकर में सो जाता है। उसे सोते देखकर ह्यूनसू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दौड़कर क्रीचर के ऊपर चढ़ जाती है और लटकते हुए कपड़े को पकड़ती है, पर उस क्रीचर का पूंछ ह्यूनसू को पकड़कर नीचे उतार देता है, पर वो अब भी सो रहा था। ये सब सेजू टनल के बाहर से देख रहा था। आगे ह्यूनसू वहाँ से धीरे से खिसकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो क्रीचर जाग जाता है। उसे जगह देखकर ह्यूनसू टनल की तरफ भागती है, पर उनके टनल में घुसने से पहले वो क्रीचर उन दोनों को पकड़कर अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। वहीं गैंगडो अब भी ब्रिज के नीचे ह्यूनसू को ढूंढ रहा था। वो ढूंढते ढूंढते उसी बंकर तक पहुंच जाता है, पर वहां अब ह्यूनसू नहीं थी। वहीं गैंगडो देखता है कि ह्यूनसू क्रीचर के मुंह के अंदर है। फिर वो उसके पीछे पीछे भागता है और ब्रिज के ऊपर आ जाता है, जिससे गैंगडो के भाई और बहन उसे देख लेते हैं और उसी की तरफ भागने लगते हैं। वो क्रीचर नदी के किनारे की तरफ भाग रहा था। दरअसल वहाँ के लोग हॉस्पिटल में गैंगडो के ऊपर टॉर्चर को लेकर प्रोटेस्ट चला रहे होते हैं। वहीं वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए एक केमिकल गैस रखा गया था, जिससे उस क्रीचर को मारा जा सके। वो क्रीचर बहुत सारे लोगों को देखकर उन्हीं की तरफ आता है और नदी से बाहर निकलकर उसी गैस के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उस गैस को क्रीचर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। कुछ ही पल में वो क्रीचर तड़प कर बेहोश होकर गिर जाता है। उसी दौरान गैंगडो ह्यूनसू और सेजू को क्रीचर के मुंह से बाहर निकाल लेता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ह्यूनसू मर चुकी थी, पर सेजू अब भी जिंदा था। आगे वो क्रीचर फिर से जग जाता है, जिसे देखकर गैंगडो का भाई उसके ऊपर बियर बोतल को आग लगाकर फेंकने लगता है, पर उससे क्रीचर को कुछ नहीं हो रहा था। तभी उसके भाई के साथ जो बेघर आदमी आया था, क्रीचर के ऊपर पेट्रोल डाल देता है। ये सब देखकर गैंगडो की बहन तीर में आग लगाकर उस क्रीचर पर निशाने लगाती है, जिसकी वजह से वो क्रीचर बुरी तरह से जलने लगता है और आग से बचने के लिए पानी की तरफ भागने लगता है। वही गैंगडो आगे से आकर उस क्रीचर के मुंह में एक रॉड घुसा देता है और मार डालता है। अब गैंगडो उस क्रीचर को मार चुका था, पर इस दौरान उसने अपने पिता और अपनी बेटी को खो दिया था। वही सेजू भी अपने भाई को खो चुका था और एकदम अकेला पड़ चुका था। आगे गैंगडो सेजू को
को अडॉप्ट कर लेता है और बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करता है और वो एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति भी बन गया था। ये कहानी केवल एक क्रीचर की नहीं है, इस कहानी में पर्यावरण प्रदूषण और सरकारी लापरवाही पर भी सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे आम लोग इन समस्याओं का शिकार बनते हैं। इस तरह ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल द एक्सप्लेनर 23 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।